तारीख रखना चाहता हूं। 610 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। 620 में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। 623 में हिजरत की मदीना। 625 में जंग बदर हुई, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 625। 636 में यारमुक में 80,000 से 1 लाख रोमन एम्पायर की फौज जंग यारमुक में शिकस्त खाती है मुसलमानों से। और फिर 638 में जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो शिकस्त खाती है कुदसिया में। तो ये सब गौर करें कि ये क्या हुआ। वो दुनिया के अजीम लीडर, उन्होंने क्या किया उन लोगों में जो कि कहां कबीलों में बटे हुए, जिनकी अहमियत ही कोई नहीं थी, रेगिस्तान में रहते थे। उन्होंने क्या किया कि वो दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन बन गए, कौम बन गए। कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। हमें कुरान में अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। हमें हुक्म है अल्लाह का, हमें अल्लाह हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी से हमने क्या सीखा? ये वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था। उनकी जिंदगी से हमने ये सीखा कि एक लोग ऐसे उठते हैं जब वो कौम बन जाते हैं। बटे हुए कबीलों को उन्होंने इकट्ठा करके कौम बना दिया। और उन्होंने कैसे कौम बनाया? हर इंसान का स्टेक हो गया उस कौम का हिस्सा बनने में। जब एक इंसान को इंसाफ मिलता है, मतलब यह कि ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता। जब एक कमजोर यह समझता है कि रियासत मेरी हिफाजत करेगी अगर मेरा ताकतवर से मुकाबला हो गया, तो वो फिर उस रियासत से जुड़ जाता है, वो कौम का हिस्सा बन जाता है। जब वो ये समझता है कि रियासत मैं अगर कमजोर हूं मेरी मदद करेगी, जो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरिट का निजाम ले आए। जो अच्छा करता था ऊपर आ सकता था। ये नहीं कि सिर्फ एक एलीट के लिए एक मुल्क बना हुआ था। और उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। कोई कौम तालीम के बगैर नहीं उठती। वो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए थे, वही प्रिंसिपल्स आज जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान के, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क उठेगा। हमारे बड़े मसले हैं आज। कर्जों में मुल्क डूबा हुआ है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। ये मैं 2-3 हफ्ते सिर्फ प्रेजेंटेशंस लेता रहा हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि कितने मसले हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं ये मुल्क उठेगा, एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन कब बनेगी? जब एक छाबड़ी वाला, एक मजदूर, सड़कों पे काम करने वाला, पुलिस वाले, हमारे फौजी, जो सिपाही जो मेहनत करते हैं, जो लड़ते हैं हमारे लिए, जो एक किसान सारा दिन काम करता है, जब ये सब ये समझेंगे कि चले मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा और उस सरकारी स्कूल में से जब वो निकलेगा तो वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, जनरल भी बन सकता है। जब वो मजदूर ये समझेगा कि अगर मेरे से कोई जुल्म करता है, मेरे हकूक नहीं मिलते, तो मैं अगर अदालत में जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा। जब ये कमजोर तबका ये समझेगा, छाबड़ी वाला, कि अगर मेरा बीवी बच्चे बीमार होते हैं तो वो अस्पताल में जाएंगे, उनका इलाज होगा मुफ्त, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो ये समझेगा कि मेरा बेटा अगर मेहनत करेगा तो वो बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है। तब वो एक कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब वो उस कौम के लिए लड़ना चाहते हैं।
وہ اس قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے. ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 43% بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں 24 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا, جج بننے کا, جنرل بننے کا, یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. یہ قوم تب بنے گی